साइंस कैप्सूल, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आप सभी का स्वागत। बहुत सिंपल टॉपिक, और यहां से जो क्वेश्चन बनता है उदाहरण से बनता है। टॉपिक सिंपल है, देखने में इजी लगता है, लेकिन उसके उदाहरण बहुत कंफ्यूजिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप खुद बताइए, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? एक और क्वेश्चन, कपूर का जलना कैसा उदाहरण है? और कपूर का ऊर्ध्वपातन ये किसका एग्जाम्पल है? हो गए ना कंफ्यूज? चलो एक और कंफ्यूजन, कार्बन का हीरा में बदलना, कार्बन का हीरा में परिवर्तन होना किस प्रकार का उदाहरण है? ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स होते हैं जो दिमाग को घुमा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। इनमें वही क्वेश्चन आते हैं। आज से हम लोग साइंस को लेके एक कैप्सूल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 5 से 7 मिनट के अंदर उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं या पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत कम समय में आपके ये टॉपिक्स कंप्लीट होंगे, और साइंस के लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आपके सीईटी में पूछे जाने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले एक तो क्वेश्चन आता है परिभाषा पे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। परिभाषा क्या है? निम्न में से कौन सा गुण जो है रासायनिक परिवर्तन रखता है, कौन सा नहीं रखता है? स्पीड 2x कर लेना, 1.5 कर लेना यदि ज्यादा दिक्कत हो तो। देखो, भौतिक परिवर्तन में सबसे पहले परिभाषा जो है, केवल और केवल उसमें आकार बदलेगा। आकार यानी आकृति, लंबाई चौड़ाई बदलेगी, या फिर हम कहें घनत्व बदलेगा, द्रव्यमान बदलेगा, आयतन बदलेगा, क्षेत्रफल बदलेगा, ताप और दाब में परिवर्तन होगा। थोड़ी बातें समझ में आ रही होंगी, थोड़ी नहीं आ रही होंगी, एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा, लेकिन परिभाषा तो याद रखनी पड़ेगी ना। दूसरा, ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। जैसे बर्फ को पानी में बदला, फिर पानी को वापस बर्फ में बदल दिया। आगे भी चल सकती है, पीछे भी चल सकती है, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक इसका उल्टा होता है, ये आगे पीछे नहीं जाती। एक बार आपने सब्जी को काट के सब्जी बना दी, तो वापस सब्जी पक गई तो वापस सब्जी कच्ची नहीं बन सकती। समझ में आ गई बात या नहीं आई? लकड़ी को जला दिया आपने, तो फिर वो लकड़ी जल गई, अब वापस से लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा ये परिवर्तन अस्थायी किस्म के होते हैं। कौन सा? भौतिक। ये होते हैं स्थायी किस्म के। सिंपल सी बात, इसका उल्टा, नया पदार्थ नहीं बनता भौतिक परिवर्तन में। बर्फ, पानी, भाप, ये सब है तो पानी ही, जबकि यहां पे नया पदार्थ बनता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसका सिंपल एग्जाम्पल है बर्फ से जल, और जल, बर्फ को जब हम गर्म करेंगे तो जल बनेगा। इसको हम कहते हैं मेल्टिंग, गलन। गलन क्या है? भौतिक परिवर्तन। जल को और गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा, इसे बोलते हैं वाष्पीकरण। ये तो सबको पता है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। भाप को वापस थोड़ा सा ठंडा किया, जिसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। और जल को वापस से थोड़ा सा और ठंडा किया तो बर्फ बन गया, उसे बोलते हैं हिमीकरण या फ्रीजिंग, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा हमने एक बार देख ली, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, नाम ही रासायनिक परिवर्तन है, इसका मतलब रसायन में बदलेगा, उसके गुणों में बदलाव आ जाएगा, उसके जो रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बदल जाएंगी। कम समझ में आ रहा होगा, अभी उदाहरण से समझ में आ जाएगा। परिभाषा तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि परिभाषा डायरेक्ट पूछ लेगा। तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन आना, रसायन में परिवर्तन आना। दूसरा, ये उत्क्रमणीय थी ना, ये अनुत्क्रमणीय है। लकड़ी को जलाया, राख बन गई, राख वापस लकड़ी नहीं बन सकती, आगे ही जा सकती है, वापस पीछे नहीं जा सकती। उसके बाद ये परिवर्तन स्थायी होते हैं, अस्थायी नहीं होते। जो हो गया सो हो गया, ठीक है। उसके बाद नया पदार्थ बनता है। देखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन क्या करती है? जलाने में सहायक है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बनाती हैं। और जल क्या है? पानी, आग को बुझाने में सहायक है, बुझाती है। तो बिल्कुल ऑपोजिट गुणधर्म हो गया उसका, कैरेक्टरिस्टिक। ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, जल आपका बुझाने में सहायक है। तो देख रहे हो गुणों में कितना ज्यादा परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। ये सारी बातें, तो एक तो परिभाषा ध्यान रख लेना, इसमें और कुछ भी नहीं है, रट लो इसको। अब उदाहरण ध्यान रख लेना, जहां भी कोई चीज गल रही है, जहां भी कोई चीज वाष्पीकरण हो रही है, जहां भी संघनन आ रहा है, संघनन बता दिया मैंने, जहां भी हिमीकरण हो रहा है, जहां भी ऊर्ध्वपातन हो रहा है, वहां सब का सब भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, ठीक है। जैसे बादलों का बनना, बादल कैसे बनते हैं? पानी, भाप बनता है, वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण, बादलों का बनना, भौतिक परिवर्तन। कागज, कांच, लकड़ी, प्लास्टिक, चौक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, न जाने कितनी बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। बल्ब और ट्यूबलाइट का जलना और बुझाना, बल्ब को जलाया, बुझाया, तो बल्ब में क्या बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया,
उसकी अवस्था में बदलाव आया बस, तो भौतिक परिवर्तन है। एक ध्यान रखना, पाइसीकरण, पाइसीकरण क्या होता है? तेल की एक बड़ी बूंद है, उसको काट दिया आपने और छोटी छोटी बूंद बना दी, तो है तो वो तेल ही, तो उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसकी अवस्था में परिवर्तन आया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो पाइसीकरण ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। लोहे से चुंबक बनना, यहां से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लोहे से चुंबक बना दिया सर तो चेंज हो गया, प्रॉपर्टी चेंज हो गई? बिल्कुल नहीं। चुंबक से वापस पीट पीट के लोहा बनाया जा सकता है, तो ये क्या है? उत्क्रमणीय है, तो भौतिक परिवर्तन है। पानी में नमक और चीनी को घोलना, बिल्कुल भौतिक, क्योंकि चीनी और नमक को वापस पानी को उड़ा के गर्म करके वापस नमक और चीनी को अलग किया जा सकता है, उत्क्रमणीय है। एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना है, यहां से परिभाषा ध्यान रखनी है, यहां से एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। अभी हम भौतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखो यहां क्वेश्चन कि एक सफेद प्रकाश है जिसमें 7 लाइट होती है, तो सातों रंग जो है जब हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 रंग अलग अलग टूट जाएंगे, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। गीली मिट्टी के दीपक को सुखाकर तोड़ना क्या है? भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का जलना, अभी क्वेश्चन बताया था मैंने, मोमबत्ती का जलना क्या है? मोमबत्ती का जलना भौतिक भी है और रासायनिक भी है। भौतिक कैसे है? मोम पिघल रही है, जब मोमबत्ती जलेगी तो ये भौतिक है, लेकिन मोमबत्ती जल रही है तो जलना क्या है? रासायनिक है। अभी बताऊंगा, किसी चीज का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखते हैं ऊर्ध्वपातन, किसी चीज का ऊर्ध्वपातन, ठोस से सीधा ही गैस में बदल जाना, जैसे कपूर की गोलियां हैं, ठीक है, तो सीधा उड़ जाती हैं वो, तो बिना द्रव में बदले, तो ये ऊर्ध्वपातन भी भौतिक परिवर्तन होता है, ध्यान रखना। जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है, सल्फर है, बेंजोइक अम्ल है, शुष्क बर्फ है, ठोस CO2, नौसादर है। ये सारा PDF आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा, फिलहाल तो आप पढ़ने पे ध्यान दो। प्लेटिनम के तार को गर्म करना, कार्बन का हीरा बनना, ध्यान रखना, कार्बन के अपर रूप, कार्बन का अपर रूप है हीरा, हीरा में भी कार्बन है, तो उसके केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया, तो कार्बन का हीरा बनना एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अच्छा, आसवन हो गया, आसवन का मतलब कोई खराब पानी है, उसको हमने उबाल के और उसको हमने गर्म करके शुद्ध कर लिया, डिस्टिल वाटर, ठीक है, तो आसवन। क्रिस्टलीकरण, समुद्र के जल को हमने इकट्ठा किया और उसको भाप बना के और फिर हमने क्या किया, नमक प्राप्त कर लिया, तो क्रिस्टलीकरण। तो ये सब के सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। एक चीज और, हाँ आगे चलते हैं थोड़ा सा, रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। भौतिक परिवर्तन हो गया, अब रासायनिक परिवर्तन की बात कर लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, कहीं भी कोई चीज जल रही है, कागज जल रहा है, कपड़ा जल रहा है, आदमी जल रहा है, घर जल रहा है, कहीं भी कुछ जल रहा है तो वहां पे रासायनिक परिवर्तन होगा। किण्वन हो रहा है, कहीं पे कोई चीज सड़ रही है, बदबू आ रही है, रासायनिक परिवर्तन होगा। शराब बन रही है या फिर हम कहें ब्रेड बन रही है, तो ये सब किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है। कहीं श्वसन हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हम कहें तो ग्लूकोज ऊर्जा में बदल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है। जंग लग रहा है कहीं लोहे में, या तांबे का लोटा है, उस पर हरे रंग की परत जम रही है, या चांदी की पायल जो है वो काली पड़ रही है, तो वो सारा रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। संक्षारण हो गया। प्रकाश संश्लेषण क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, तो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो ध्यान से, अंगूर से शराब बनना, यहाँ पे फर्मेंटेशन हो रहा है, किण्वन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। गोबर गैस का बनना, ये भी किण्वन है, किण्वन की सारी प्रक्रिया है ये सारी की सारी। ब्रेड, केक और पनीर का बनना, हम क्या करते हैं, कोई चीज को सड़ा के बनाते हैं। दूध से दही बनना, ये सब किण्वन है, तो कहीं भी किण्वन की कोई भी घटना आ जाए, रासायनिक परिवर्तन होगा। उदाहरण से और परिभाषा, दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इससे। उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ एक चीज और, पदार्थ का सड़ना, सब्जियों का खराब होना, सब्जियों का पकना, कच्चे फलों का पकना। सेब को काट दिया, खुला छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे मटमैला रंग का हो जाता है, रेड, गहरा भूरे रंग का, तो वो भी धब्बा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दहन के सभी उदाहरण, पेट्रोल जल रहा है, डीजल जल रहा है, कोई चीज जल रही है, केरोसिन जल रही है, लकड़ी जल रही है, ये सब आपके रासायनिक, क्योंकि जल रही है ना, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। मेहंदी का लाल हो जाना, मेहंदी का लाल, मेहंदी लाल रंग चेंज होना, कोई चीज का रंग चेंज हो गया, रासायनिक परिवर्तन। मेहंदी का लाल, मेहंदी जब लगाते हैं और वो उसमें लाल रंग आ जाता है हाथों पे, तो वो किस केमिकल की वजह से आता है, लासोन की वजह से, ठीक। ये एक्स्ट्रा जानकारी थी, बट ये रासायनिक परिवर्तन है। हल्दी के पीले दाग पर, शर्ट पे हल्दी का पीला दाग लग गया और उसमें जब हम साबुन लगाते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है, तो ये भी चूंकि रंग बदल रहा है, रंग हो रहा है, गंध में चेंज हो रहा है,
तो ये सारी की सारी चीजें आपकी रासायनिक परिवर्तन की होती हैं, डायरेक्ट ही आप याद कर सकते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक चीज और यहां देखें, जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन, पानी है, पानी में आपने करंट छोड़ा, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, तो जल तो आग बुझाता है लेकिन ऑक्सीजन आग को जलाने में सहायक है, तो बहुत रासायनिक परिवर्तन हो गया ये, जल का टूट गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। ठीक है, जल बर्फ नहीं बना, जल भाप नहीं बना, जल टूट गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो बिल्कुल ऑक्सीजन हमें सांस में काम आती है, जल सांस लेने में काम नहीं आता, तो बिल्कुल चेंज हो गया। पारदिक ऑक्साइड की उष्णता याद ही कर लेना, स्टार्च है ना, स्टार्च में आयोडीन डालते हैं बैगनी रंग आ जाता है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। जहां भी कोई केमिकल रिएक्शन आएगी, जहां भी कोई केमिकल रिएक्शन आएगी, बिना बुझा हुआ चूना, उसमें जल मिलाया तो बुझा हुआ चूना बन गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की तो दूधिया रंग बन गया, तो ये केमिकल रिएक्शन है, जहां भी रासायनिक समीकरण आ जाएगी वो सब आपके रासायनिक परिवर्तन है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कई बार, अच्छा मैग्नीशियम है, इसका फीता होता है, उसको हम जलाते हैं तो सफेद रंग का प्रकाश मिलता है, तो कोई चीज को जलाया ना, बस इतना ध्यान रखो, जलाया, जब जलाते हैं तो रासायनिक परिवर्तन इटसेल्फ। ठीक है, ओजोन का अपघटन होना रासायनिक परिवर्तन है। आतिशबाजी में क्या क्या होता है, ये आतिशबाजी अपने आप में रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें धुआं निकलता है, गंध निकलती है, नई गैस निकलती है, ध्वनि का उत्सर्जन होता है, उष्मा प्रकाश निकलता है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। इसके साथ हम बात करें तो लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना अपने आप में क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, ये है जंग लगने का सूत्र, ये इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड .XH2O। तो जंग लगने का सूत्र ध्यान रख लेना। और वैसे लोहे पर जंग लगना एक अपने आप में किसका एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बाकी इतना कोई काम का नहीं। उदाहरण ध्यान रखो आप, उदाहरण से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें चांदी का काला पड़ना, कोई चीज चांदी है काली पड़ गई, तो किस वजह से काली पड़ी, एक तो या तो ओजोन की वजह से हो सकता है, या हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से हो सकता है, या सल्फेट के कारण हो सकता है, ऑप्शन में जो भी होगा देख लेंगे। लेकिन चांदी का काला पड़ना क्या है, क्या है चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना इटसेल्फ रासायनिक परिवर्तन है। तांबा कॉपर का नीला हरा हो जाना किस वजह से, किस वजह से, क्योंकि उसमें मेलाकाइट ग्रीन जम, तांबा है, तांबे का लोटा है, उसके ऊपर हरे हरे रंग की परत जम जाएगी, वो हरे रंग की परत होती है मेलाकाइट ग्रीन। और ये पूरी प्रक्रिया किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक, नया पदार्थ बन गया ना, तो कोई चीज नया पदार्थ बन गया, रंग चेंज हो गया, गंध आ गई उसमें, आग लग गई उसमें, कोई चीज सड़ गई, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। अब एक क्वेश्चन ध्यान रखना, कपूर का जलना और कपूर का ऊर्ध्वपातन, ये दोनों अलग अलग चीज है। यदि कोई पेपर में पूछे कपूर का जलना, तो जलना, कोई चीज हमने जलाई ना, कोई चीज हमने जलाई, मैंने कहा कोई चीज को जलाएंगे हम, दहन कराएंगे तो रासायनिक परिवर्तन है, तो कपूर का दहन होना रासायनिक परिवर्तन, कपूर का जलना रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मैं कहूं कि कपूर का ऊर्ध्वपातन होना, तो कपूर का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कहां है, भौतिक, तो कपूर सेम है, लेकिन ऊर्ध्वपातन कराया तो भौतिक और जलाया तो रासायनिक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हीरा और कार्बन वाला ध्यान रखना, ठीक है, और मोमबत्ती जल रही है तो इसमें दो परिवर्तन आ रहे हैं, भौतिक भी और रासायनिक भी। तो ये ट्रिकी एग्जाम्पल्स होते हैं, यहां से दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो एग्जाम्पल वाले, एक परिभाषा वाले। यदि आप इन सब चीजों की पीडीएफ और कोर्सेज क्लास लेना चाहते हैं तो बहुत लिमिटेड ऑफर आपके लिए मैं लाया हूं, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, इससे दो ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान सीईटी साइंस स्पेशल बैच, ठीक है, बहुत कम समय के लिए, बहुत कम दिनों के लिए ये ऑफर निकला हुआ है, आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, शॉर्ट नोट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपको मैंने बताया अभी, पीडीएफ सारा का सारा, ठीक है। और इंग्लिश यदि आप पढ़ना चाहते हैं राजस्थान सीईटी 10+2 को लेके, तो भी उसके लिए बहुत लिमिटेड समय के लिए ऑफर चल रहा है, जितना जल्दी हो सके आप एनरोल करें और इस ऑफर का लाभ उठाएं, क्योंकि फिर ये रेट हाई हो जाएगा। इसके साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पे हमारे ये मिलेगा कहाँ पे बताऊंगा आपको मैं। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशल बैच, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, राजस्थान की कोई भी वैकेंसी, ठीक है, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं हमसे। मैथ्स साइंस इंग्लिश तीनों का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, जहां पे आप मैथ्स साइंस और इंग्लिश यानी तीनों बैच यहाँ पे आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। वैलिडिटी आपकी आराम से 1-1.5 साल तक रहेगी, पढ़ते रहिए। पुलिस कांस्टेबल के लिए हम बैच ऑन कर चुके हैं, चला चुके हैं और अवेलेबल है ये। आप वहाँ पे गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और योजनाएं, पिछली बार हमने काफ़ी छात्रों को जो है सिलेक्शन तक पहुँचाया था और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा था। तो
इसी को ध्यान में रखते हुए हमने राजस्थान पुलिस, पिछली बार हमने बैच लॉन्च नहीं किया था, हमने यूट्यूब पे ही पढ़ाया था, तो बैचेज लॉन्च कर दिए हमने, जाके आप ज्वाइन करें, ठीक है। CET 10+2 के बाद ही इसका एग्जाम होगा। और इसके साथ साथ ये मिलेगा कहाँ पे, दीक्षांत एकेडमी एप्लीकेशन है, जाइए डाउनलोड करिए, और कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, और टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, ठीक है। जाइए जल्दी से ज्वाइन करिए, ऑफर बहुत सीमित समय तक है। और इसके साथ साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ऐसे ही साइंस कैप्सूल की वीडियोज आती रहेंगी। थैंक यू। कोई भी डाउट है तो पोस्ट करना नीचे कमेंट में। थैंक यू।